प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रकाशित वाक्य की किताब से कुछ व्यवहारिक शिक्षाओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नया नियम की इस अंतिम पुस्तक में विश्वासी के अनंतकालीन जीवन अर्थात कलीसिया का मसीह के साथ और मसीह का कलीसिया के साथ होना दर्शाता है। इस अंतिम किताब में 7 मुहरों का खोला जाना, 7 तुरहियों का फूंका जाना और 7 कटोरों को उंडेला जाने का भी वर्णन पाया जाता है। अंतिम समय में परमेश्वर का क्रोध मानव जाति पर पड़ेगा, क्योंकि मानव जाति ने उद्धार की योजना को स्वीकार नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण नहीं किया और पाप में अपने जीवन को बिताते रहे, जिसके कारण अंतिम दिनों में परमेश्वर का क्रोध मानव जाति पर उंडेला जाएगा। दूसरी बात है कि जो लोग उस पर विश्वास करके पवित्र जीवन जी रहे हैं, उनको अर्थात कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लेगा और हम प्रभु के साथ राज्य करेंगे। इस अंतिम अध्याय में हम उस स्वर्गीय स्थान के विषय पढ़ते हैं जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उसकी सृष्टि से जो पहले योजना बनाई थी और पाप के कारण मनुष्यों ने खो दिया था, अब उसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से सब कुछ दिया जा रहा है। कुछ व्यवहारिक शिक्षाओं को हम देखेंगे। विश्वासी किसी प्रकार से निराश नहीं हो और न हियाव छोड़े, क्योंकि उनका प्रतिफल इस संसार में नहीं पर स्वर्ग में सुनिश्चित और सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह में हर एक विश्वासी की अंतिम विजय निश्चित है। दूसरी बात है, इस संसार में अंधकार की शक्तियाँ जब प्रबल होती दिखाई दे तो हमें हियाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि संसार के पार पलक झपकते ही विश्वासी का ऐसे स्थान में प्रवेश करना निश्चित है जहां उसे किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्तियां का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वह परमेश्वर की उपस्थिति में सदा काल के लिए रहेगा। तीसरी बात है, हमें केवल परमेश्वर ही की आराधना और स्तुति करना है, क्योंकि केवल वही है जो इसके योग्य है। इसके अलावा स्वार्थ पूर्ति के लिए हमें स्वयं की या दूसरों की आराधना नहीं करना है या दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। चौथी बात है, यीशु के महान आदेश को हर एक विश्वासी को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन बहुत निकट है। पांचवी बात है, आज अनुग्रह का युग है, आज परिवर्तन का समय है, आज मन फिराने का अवसर है और आज उद्धार का दिन है। परमेश्वर बहुत धीरज के साथ मनुष्यों के लौटने का इंतजार कर रहा है। छठवीं बात है, अवश्य है कि हर एक विश्वासी अपने दैनिक जीवन के व्यवहार, आचरण, शब्दों की गवाही इस प्रकार दे कि दूसरे प्रभु यीशु की ओर आने का हियाव करे। सातवीं बात है, अवश्य है कि हम अपने जीवन की हर क्षण जांच करते रहें और अपने से पूछते रहें कि क्या मैं प्रभु यीशु के लहू से धोया गया हूँ और क्या मैं विश्वास योग्यता के साथ उसकी शिक्षाओं के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आठवीं बात, जो लोग अंधकार से भरकर शैतान के साथ काम करते हैं और मसीह का विरोध करते हैं और परमेश्वर के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ और समस्याएं पैदा करते हैं, उनके लिए अनंत काल का दंड निश्चित है। परमेश्वर अन्याय नहीं और न वह किसी का पक्ष करता है। नवीं बात है, प्रभु यीशु के द्वारा आज हर एक व्यक्ति के लिए सेंतमेंत उद्धार उपलब्ध है। समय निकलता जा रहा है, हो सकता है कल यह अवसर समाप्त हो जाए और उद्धार का द्वार बंद हो जाए। 10वीं बात, परमेश्वर के वचन में किसी भी प्रकार की काटा छाटी या हेरा फेरी ना करें। इसके संबंध में बड़ी शक्ति के साथ चेतावनी दी गई है। प्रकाशित वाक्य 22 और उसके 10 से 19 में मनुष्य अपने पाप के कारण आत्मिक अंधकार में रहता है और अपनी सुविधा तथा सोच विचार के अनुसार परमेश्वर के वचन में मिलावट करता है। और इस संबंध में परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 2 में मूसा के द्वारा भी अपने लोगों को चेतावनी दी थी। 11वीं बात है, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करके हर एक विश्वासी
अपने जीवन को अनंत काल के लिए सुरक्षित बना सकता है और इसका निश्चय उसे इसी जीवन में प्राप्त होगा। 12वीं बात, परमेश्वर के सब विरोध करने वाले, चाहे वे कितने भी बुद्धिमान, प्रभावशाली और बड़ी संख्या में क्यों ना हो, उन्हें परमेश्वर उनके कामों के आधार पर दंड देगा। इस पुस्तक का स्पष्ट संदेश है कि मनुष्य को पाप से पश्चाताप करना आवश्यक है और उसके जीवन का सिद्ध आनंद प्रभु यीशु मसीह में है। 13वीं बात, विश्वासी जन के लिए आने वाला भविष्य बड़े विश्राम और शांति का होना है, क्योंकि वह स्वर्ग में अपने सारे कामों से विश्राम पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो प्रभु में मरते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे अपने कामों से विश्राम पाते हैं। 14वीं बात है, यह पुस्तक प्रत्येक विश्वासी को इस बात का आश्वासन देती है कि परमेश्वर उसकी योग्य प्रशंसा करने जा रहा है। इस संसार में मनुष्यों के द्वारा प्रशंसा प्राप्त होती है जो केवल क्षणिक तथा दिखावटी होता है, लेकिन सही प्रशंसा प्रभु अपने लोगों को अपने अनंत काल के राज्य में प्रदान करेगा। मत्ती 25 उसके 33 पद के अनुसार। 15वीं बात है, इस पुस्तक का संदेश हर एक विश्वास योग्य सेवक के लिए इस बात की निश्चय दिलाता है कि उसका कोई काम जो प्रभु की महिमा के लिए किया जाता है वह निष्फल नहीं है। 16वीं बात है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हर एक उद्धार पाने वाले के लिए यह निश्चय दिलाती है कि प्रभु के साथ रहने वाला जीवन कभी समाप्त नहीं होगा, वह निरंतर बना रहने वाला जीवन होगा, अर्थात अनंत काल का जीवन होगा। इस संसार में हमारा जीवन जो है 60, 70, 80 या 90 साल, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेंगे यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं। 17वीं बात, परमेश्वर ने इस अंतिम संदेश के द्वारा यह चेतावनी दिया है कि पाप का दंड बहुत भयानक है और परमेश्वर हर एक पाप का हिसाब देता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 14 और उसका 15 पद। 18वीं बात है, परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा इस पुस्तक में उस आशीषित और धन्य जीवन का वर्णन किया है जो परमेश्वर अपने विश्वासियों के लोगों को देने जा रहा है। 20वीं बात है, इस पुस्तक के द्वारा पढ़ने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने विश्वास में प्राण देने तक विश्वासी बने रहें। 20वीं और अंतिम बात है, इस अंतिम अध्याय में पवित्र नगर का जो वर्णन किया गया है उसके द्वारा परमेश्वर मनुष्यों को हर प्रकार के पाप और घृणित वस्तुओं से अपने को दूर रखने की चेतावनी देता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को एक दुल्हन के समान विवाह के लिए तैयार कर रहा है। वह एक ऐसे भोज का आयोजन कर रहा है जहाँ दुल्हन के साथ अनंत आनंद और संपूर्णता का वातावरण होगा। दुल्हन से मतलब है कलीसिया जो स्वर्ग में उठा ली जाएगी। आज जबकि मनुष्य भविष्य के ऊपर सोच रहा है, यह पुस्तक उसकी सारी चिंताएं, सोच और जिज्ञासा को पूर्ण करती है। संक्षिप्त में हम इस पुस्तक के संदेश को इस प्रकार कह सकते हैं, प्राण देने तक विश्वास योग्यता, विजय प्राप्ति का निश्चय और मसीह के साथ अनंत आनंद। धन्य है वे जो इस पुस्तक को पढ़ते, अध्ययन करते और उसका पालन करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष